काफी कुछ अच्छा जी। किया। तो हमारा अब आप आए हैं, क्या कुछ इसमें समझ दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी, उसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा अश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफ़ेक्टिव एक्शन लें, और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है, सभी मुलाजमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना। इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। सर देखा गया है कि जो वीआरएस है पुलिसकर्मी, अगर अब पिछला डाटा उठाए तो अब जो है वो वीआरएस का डाटा बढ़ता जा रहा है, वीआरएस ज़्यादा ले रहे हैं पुलिसकर्मी, क्या कर रहे हैं? वो डेवलपमेंट जैसे जैसे देश तरक्की करता है तो लोग अब बाहर जाने का एक ट्रेंड चला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनके बच्चे अच्छी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वहाँ पे सेटल, जो पहले नहीं होता था। तो अब जिसके 3 साल 4 साल भी बचे हैं, तो ख़ास तौर पे महिलाएं अब वो इंस्पेक्टर भी हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन ये होता है कि बच्चों के पास जाना है, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सब पारिवारिक इश्यूज़, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि उनको परिवार तरक्की कर रहे हैं और अच्छे से सेटल हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सर साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम हो रहा है वो आउट ऑफ स्टेट होते हैं। हाँ, साइबर क्राइम एक नेशनल इंटरनेशनल इशू है। वो एक राज्य, एक थाना, एक ज़िला और उस तक सीमित नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है वो, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड तो उसमें अमेरिका में बैठा आदमी भी कहीं बाहर बैठे व्यक्ति को एक दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी चीट कर सकता है। तो ये मूल रूप से दो ही तरह की चीज़ें हैं, वो ठगी और एक सेक्सटॉर्शन का मुद्दा है। तो ये दो तरह के क्राइम हैं, लेकिन माध्यम वो साइबर स्पेस बन गया। तो उस पर हम काफ़ी, उस पर हमारा काम चल रहा है, उसके नतीजे आने शुरू होंगे और आप देखेंगे कि इसमें अगले 2 महीने 3 महीने में बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। इस पर हमने काफ़ी काम किया है। किनका जी? हाँ, डायल 112 पे हमारी अलग अलग, एक तो सेवाएं बढ़ा रहे हैं उसमें। अब केवल आपने देखा होगा कि फायर सर्विसेज भी, अब हमारी जो फायर टेंडर्स हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, कॉरपोरेशंस के, वो भी 112 में इंटीग्रेट हो गए। एम्बुलेंसेस पे काम चल रहा है, तो एम्बुलेंसेस भी आ जाएंगी। पुलिस की जो ERVs हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो करीब 650, वो पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। शुरुआत वहीं से हुई 2 साल पहले। अब उनकी दुर्गा शक्ति की जो गाड़ियाँ हैं वो भी हो गई हैं, फायर वाली हो गई। तो ऐसे हम ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज जब आ जाएंगी, 600 एम्बुलेंस है, तो वो भी इसमें आकर के उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी जो उनका रिस्पांस टाइम है जो मेजर नहीं हो पाता, जैसे ही हमारे सिस्टम में आती हैं 112 के, तो वो कितने बजे कॉल आई और कितने बजे वो पहुंचा, ये सब चीज़ें, कितना समय लिया, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा। 8 मिनट 22 सेकेंड है अभी जो पिछले महीने का, तो एक एवरेज टाइम है। लेकिन ये है कि कई जगह काफ़ी कम है और कुछ थानों में ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे हम काम करते हैं कि क्यों ज़्यादा है, तो उसको भी कम करें। और साथ साथ जो दूसरे महकमे हैं जिनकी गाड़ियाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर, एम्बुलेंसेज ख़ास तौर पे, उनमें अभी जो समय ज़्यादा लग रहा है काफ़ी, उसको भी हम इसी समय सीमा में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की समय सीमा में लेके आए हैं, ताकि एम्बुलेंस की जहाँ ज़रूरत है वो गोल्डन आवर में पहुँचनी चाहिए। अगर कोई घायल हो गया दुर्घटना में, तो अगर वो पहले आधे घंटे में, 1 घंटे में अस्पताल पहुँच जाता है, तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं।